हवा में एक अलग ही उत्सुकता है। हर कोई इस महत्वपूर्ण दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 का बजट पेश करेंगी। गिनती शुरू हो चुकी है। वित्तीय विश्लेषक और विशेषज्ञ अपने अपने अनुमानों और विश्लेषणों में जुट गए हैं, यह जानने के लिए कि इस बार बजट में क्या खास होगा। भारत अपने 2024 के बजट के लिए तैयार है। सरकारी अधिकारी और नीति निर्माता दिन रात एक कर रहे हैं ताकि देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों में देश की उम्मीदें और आकांक्षाएं हैं। वह आर्थिक ग्राफ और चार्ट की बारीकियों को समझते हुए एक ऐसा बजट तैयार कर रही हैं जो हर वर्ग के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। यह सिर्फ एक बजट नहीं है, यह भारत के भविष्य का रोड मैप है। अर्थशास्त्रियों की एक टीम मिलकर ऐसे वित्तीय नीतियों का मसौदा तैयार कर रही है जो देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। मुंबई की हलचल भरी सड़कों से लेकर बिहार के दूर दराज के गांवों तक हर नागरिक यह जानने के लिए उत्सुक है कि आने वाला कल क्या लेकर आ रहा है। बाजारों में, घरों में और दफ्तरों में हर जगह बजट की चर्चा हो रही है। क्या यह बजट आम आदमी की जरूरतों को पूरा करेगा? क्या इसमें किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के लिए राहत के उपाय होंगे? परिवार अपने घरों में बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या यह भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर ले जाएगा? क्या इसमें ऐसे प्रावधान होंगे जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और मजबूत बनाएंगे? दांव ऊंचे हैं, दुनिया देख रही है। हर कोई यह जानना चाहता है कि भारत का यह बजट वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगा। यह बजट न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। अखबारों की सुर्खियों में बजट की खबरें छाई हुई हैं। हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है और विशेषज्ञ अपने अपने दृष्टिकोण से इसे विश्लेषित कर रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी बजट की चर्चा हो रही है। युवा पीढ़ी यह जानने के लिए उत्सुक है कि इस बजट में उनके लिए क्या खास है। क्या इसमें शिक्षा और रोजगार के नए अवसर होंगे? खेतों में काम कर रहे किसान भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या इसमें उनके लिए कोई नई योजनाएं और सब्सिडी होंगी जो उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकें। छोटे व्यापारियों के लिए भी यह बजट महत्वपूर्ण है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए प्रावधान होंगे। शेयर बाजार में भी हलचल मची हुई है। निवेशक और व्यापारी इस बजट के प्रभाव का आकलन कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे बाजार की दिशा क्या होगी। घरों में लोग टीवी पर बजट की घोषणा देख रहे हैं। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि इस बार बजट में क्या खास है और यह उनके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। बजट की घोषणा के बाद कुछ लोग खुश हैं तो कुछ निराश, लेकिन एक बात तय है, यह बजट हर किसी के जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा। भारत की विविधता और उसकी आर्थिक संभावनाओं को देखते हुए यह बजट एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देश को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास है और हर कोई इसके परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। संसद भवन के इस दृश्य के साथ हम उम्मीद करते हैं कि यह बजट भारत के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। देश की नजरें इस पर टिकी हैं और हर कोई इसके परिणामों का इंतजार कर रहा है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लाखों ग्रामीण भारतीयों के लिए एक सहारा रहा है। यह हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है। हालांकि बढ़ती महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के साथ काम के दिनों और मजदूरी दोनों में वृद्धि की मांग तेज हो गई है। क्या 2024 का बजट इस मांग पर ध्यान देगा? क्या यह ग्रामीण भारत को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा? देश सांस रोककर इंतजार कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ दिहाड़ी मजदूर तपती धूप में अथक परिश्रम करते हैं। ये मजदूर जो दिन रात मेहनत करते हैं हमारे देश की प्रगति के लिए अनिवार्य हैं। उनकी मेहनत और समर्पण के बिना हमारे शहर, हमारे घर और हमारी सड़कें अधूरी रह जाती। वे हमारी सड़कें, हमारे घर, हमारे शहर बनाते हैं। उनकी मेहनत से ही हम सुरक्षित और आरामदायक जीवन जी पाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं? फिर भी उनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। उनकी समस्याओं और कठिनाइयों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं होता। 2024 का बजट उनकी दुर्दशा को दूर करने का अवसर प्रदान करता है। यह बजट उनके जीवन में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
सरकार को चाहिए कि वह इस बजट के माध्यम से मजदूरों के हितों की रक्षा करे और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाए। न्यूनतम मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि सिर्फ एक मांग नहीं है, यह एक जरूरत है। यह मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि से न केवल मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके जीवन में भी सुधार आएगा। यह उन लोगों के लिए सम्मान और सम्मान के जीवन को सुनिश्चित करने के बारे में है जो हमारे राष्ट्र की प्रगति की नींव रखते हैं। हमें यह समझना होगा कि मजदूरों का सम्मान और उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन हमारे समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य है। उनके बिना हमारा समाज अधूरा है। मजदूरों के परिवारों के लिए बेहतर जीवन की उम्मीद, उनके बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, यह सब तभी संभव है जब हम उनकी न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करें। यह केवल आर्थिक सुधार नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें एकजुट होकर मजदूरों के अधिकारों के लिए खड़िया होना होगा। समाज के हर वर्ग को मजदूरों के संघर्ष में उनका साथ देना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां मजदूरों को उनका हक मिले, जहां वे सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकें। यह हमारे समाज की प्रगति और विकास के लिए अनिवार्य है। पीएम किसान योजना भारत के किसानों के लिए उम्मीद की किरण, छोटे और सीमांत किसानों को सीधे आय सहायता प्रदान करती है। 6,000 रुपये की वर्तमान वार्षिक राशि भले ही मददगार है, लेकिन बढ़ती लागत और अप्रत्याशित मौसम के कारण इसे फिर से देखने की जरूरत है। क्या 2024 का बजट हमारे किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाएगा? क्या यह उन्हें अपनी जमीन में निवेश करने और अपनी आजीविका सुरक्षित करने का अधिकार देगा? इसका जवाब बजट प्रस्तावों में निहित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी किसानों के लिए एक सुरक्षा जाल का काम करता है, जो उन्हें उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य का आश्वासन देता है। दालों और तिलहनों जैसी फसलों के लिए एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या 2024 का बजट एमएसपी सिस्टम को मजबूत करके हमारे किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देगा? क्या यह अधिक लचीला और टिकाऊ कृषि क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त करेगा? 2024 का बजट केवल संख्याओं का संग्रह नहीं है, यह भारत के लिए सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। यह अपने नागरिकों के कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। देश सांस रोककर इंतजार कर रहा है कि बजट प्रस्तावों का क्या असर होगा। क्या यह आर्थिक विकास को गति देगा? क्या यह रोजगार पैदा करेगा? क्या यह गरीबों और वंचितों के जीवन को ऊपर उठाएगा? बुनियादी ढांचे से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा से लेकर रक्षा तक, ये सभी क्षेत्र किसी भी देश की प्रगति और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में निवेश और सुधार न केवल वर्तमान में, बल्कि भविष्य में भी देश की स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित करते हैं। 2024 के बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था के हर पहलू को प्रभावित करने की उम्मीद है। यह बजट न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और नवाचार को भी प्रोत्साहित करेगा। वित्तीय विश्लेषक इस बजट के प्रभावों का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि यह बजट किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना महत्वपूर्ण है। सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स न केवल लोगों की जीवन शैली को सुधारते हैं, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करते हैं। यह निवेश देश की आर्थिक गतिविधियों को भी गति देता है, जिससे समग्र विकास को प्रोत्साहन मिलता है। महामारी के बाद से ही जूझ रहे स्वास्थ्य क्षेत्र को अपनी क्षमता और लचीलापन मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन की आवश्यकता है। बजट में स्वास्थ्य सेवा के लिए अधिक धन आवंटित करना आवश्यक है, ताकि अस्पतालों, क्लिनिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण मिल सके। यह न केवल वर्तमान स्वास्थ्य संकटों से निपटने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य में भी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक होगा। किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला शिक्षा है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए धन में वृद्धि की मांग करती है। शिक्षा में निवेश से न केवल छात्रों को बेहतर संसाधन और सुविधाएं मिलती हैं, बल्कि शिक्षकों को भी बेहतर प्रशिक्षण और उपकरण प्राप्त होते हैं। यह निवेश देश के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि शिक्षित युवा ही
देश की प्रगति और विकास के प्रमुख स्तंभ होते हैं। रक्षा क्षेत्र भी किसी देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए अधिक धन आवंटित करना आवश्यक है ताकि हमारे सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण, उपकरण और तकनीक मिल सके। यह न केवल देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देश की स्थिति को मजबूत करता है। इन सभी क्षेत्रों में संतुलित और समग्र विकास ही किसी देश की वास्तविक प्रगति को दर्शाता है। 2024 का बजट इन सभी क्षेत्रों में सुधार और नवाचार को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह बजट न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान करेगा, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी उजागर करेगा, जिससे भारत एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभर सके। 2024 के बजट का असर दूर दूर तक महसूस किया जाएगा। हर फैसले, हर आवंटन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। एक अच्छी तरह से तैयार किए गए बजट में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ाने की क्षमता है। हालांकि एक खराब तरीके से तैयार किए गए बजट का उल्टा असर हो सकता है, जिससे आर्थिक अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा हो सकती है। जैसे जैसे बजट पेश होने की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, देश एक उज्जवल भविष्य की आशा में एकजुट है। 2024 के बजट में एक गेम चेंजर बनने की क्षमता है, एक मजबूत, अधिक समृद्ध और समावेशी भारत के लिए उम्मीद की किरण। देश की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी है, क्योंकि वह भारत के भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण पेश कर